क्लिप वायरल होता है, एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देवेंद्र यादव भी दिखते हैं। तत्काल भिलाई आवास पर पुलिस पहुंचती है, देवेंद्र यादव की गिरफ्तार करती है और फिर देवेंद्र यादव उसी के बाद से रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद रहते हैं। कांग्रेस के भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को आज रिहाई मिल जाएगी। 7 महीने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज उनको शाम करीब 5 बजे रायपुर की सेंट्रल जेल से रिहाई मिलेगी। क्या कुछ मामला है क्यों देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई? क्या कुछ कारण रहा जिससे 7 महीने से देवेंद्र यादव जेल में बंद रहे? क्या कुछ कारण रहा जिसमें लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी पर आरोप लगाते रहे कि जो कांग्रेस के नेता हैं, जो विधायक हैं, उनके चेहरे को, इनकी छवि को लगातार बीजेपी खराब करने का काम कर रही है और इस वजह से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी का ये हर संभव प्रयास है कि उनको जेल में डाल दिया जाए। पूरी कहानी को हम विस्तार से बताएंगे, क्या कारण रहा, किस वजह से देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई, कहाँ पे वो गए थे, जिसके बाद पब्लिक उग्र होती है और फिर कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ करती है। तमाम पहलुओं को, तमाम घटनाओं को हम निचोड़ के आपको पूरी घटना बताएंगे और इसके लिए आपको 7 महीने पहले ले जाएंगे। 10 जून की घटना, जब सतनामी समाज के लोग बलौदा बाजार में एकत्रित थे, उसी समय अचानक से क्या होता है कि भीड़ उग्र हो जाती है और फिर देखते ही देखते एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट परिसर को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां जल के खाक हो जाती हैं। एसपी ऑफिस जल जाता है, पूरा कलेक्ट्रेट परिसर जल जाता है और अनुमानतः जो सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। गौरतलब है कि 15 मई की एक घटना, जब अचानक से जो सतनामी समाज का कह सकते हैं कि प्रमुख है जैद खान, जो कि गिरौदपुरी में स्थित है, वहाँ पे तोड़फोड़ की घटना सामने आई। तत्काल सतनामी समाज के लोग विरोध किए, स्थानीय थानों में गए और बताया कि जो जैद खान है वो हमारे समाज के लिए काफ़ी पवित्र है और ऐसे में सोचिए, जो पूरे देश के लिए पवित्र माना जाता है, गिरौदपुरी का जो जैद खान है, वहाँ पे तोड़फोड़ हुई है। पुलिस सक्रिय होती है। 19 तारीख को 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद जो सतनामी समाज है वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई थी वो तीनों बिहार के थे और तीनों लेबर वर्ग के थे। चूँकि गांव में नल जल योजना के तहत हर गांव में टंकी पाइपलाइन का निर्माण हो रहा है, जहां पे कामगार जो मजदूर हैं वो यूपी और बिहार और भी तमाम राज्यों से आकर काम कर रहे हैं। उसी तरीके से बलौदा बाज़ार में जो गिरौदपुरी सतनामी समाज का एक प्रमुख धर्मस्थल है, वहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर मानाकोनी गुफा में ही जैद खान स्थित है। वहाँ पे भी नल जल योजना के तहत काम चल रहा था। वहाँ पे भी जो कामगार मजदूर हैं वो यूपी, बिहार और अन्य राज्यों से आकर काम कर रहे थे और इसी बीच मानाकोनी गुफा में जो जैद खान स्थित है, जो प्रमुख स्मारक के रूप में, चिन्ह के रूप में सतनामी समाज के बीच में जाना जाता है, उसकी तोड़फोड़ हो जाती है। जिसके बाद 19 तारीख को पुलिस 3 बिहारी कामगार मजदूरों को गिरफ्तार करती है। सतनामी समाज के लोगों में आक्रोश रहता है कि जो आरोपी हैं ये नहीं है, बल्कि पुलिस इस केस को बंद करना चाह रही है। लगातार सतनामी समाज हर एक दिन उनके अंदर जो कह सकते हैं कि जो अपने धर्म को लेके तत्परता थी, अपने धर्म की रक्षा के लिए जो कह सकते हैं कि अंदर की ज्वाला थी वो भभक रही थी, दहक रही थी। इसी बीच लगातार एसपी ऑफिस में भी जाके, कलेक्ट्रेट परिसर में भी जाके लगातार वो लोग डीएम, एसपी सबसे मुलाकात कर रहे थे और उनकी यही मांग थी कि जल्द से जल्द जो भी हमारे पवित्र धर्मस्थल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी हो। इसी बीच निर्धारित होता है कि 10 जून को बलौदा बाज़ार में जितने भी सतनामी समाज के लोग हैं वो एकत्रित होंगे और आंदोलन करेंगे कि जो भी आरोपी है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। 10 जून के दिन केवल छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी सतनामी समाज के लोग गिरौदपुरी में जो ये जैद खान की को क्षति पहुंचाया गया था उसके विरोध में बलौदा बाज़ार में एकत्रित हो जाते हैं एक मैदान में, जिसके बाद
धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है। मंचों से लगातार धर्मों को लेके भाषण दिए जा रहे थे और इसी बीच अचानक से क्या होता है कि भीड़ उग्र हो जाती है। जो पुलिस की बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ते हुए आगे निकल जाती है और भीड़ इतनी उग्र थी कि ये भी सामने आया कि जो शासन प्रशासन के लोग थे उनके साथ भी भीड़ ने मारपीट का काम किया था। देखते ही देखते शाम करीब 4:30 बजे के आसपास कलेक्ट्रेट परिसर और एसपी ऑफिस में जो उपद्रवी लोग थे वो दोनों जगह को आग के हवाले कर देते हैं। सतनामी समाज का यही कहना था कि हमारे समाज के जो युवा हैं वो ऐसा काम नहीं कर सकते, वो एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट परिसर को आग के हवाले नहीं कर सकते। हमारा जो आंदोलन था अपने जैद खाम की रक्षा के लिए था। हमारा यही मांग था कि जो आरोपी है जो हमारी जैद खाम को नुकसान पहुंचाया है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और इसी में कुछ उपद्रवी लोग, दूसरे समाज के लोग आकर जहर घोलने का काम किए। वही जो भोली भाली जनता थी, जो भीड़ थी, उसको उकसाए और उपद्रवी लोग के द्वारा ही कलेक्ट्रेट परिसर में और एसपी ऑफिस में आगजनी की गई। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बात करें सरकारी डाटा की, सरकारी आंकड़े की, तो करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति की हानि हुई, जिसके बाद पुलिस ने करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया। और फिर उसी बीच एक क्लिप वायरल होता है, एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देवेंद्र यादव भी दिखते हैं। तत्काल भिलाई आवास पर पुलिस पहुंचती है, देवेंद्र यादव की गिरफ्तार करती है और फिर देवेंद्र यादव उसी के बाद से रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद रहते हैं। मामला निचली अदालत से हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट से फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र यादव के वकील दलील देते हैं कि जिस समय आंदोलन चल रहा था उस दिन 10 जून को जो बलौदा बाज़ार में आंदोलन सतनामी समाज के द्वारा किया जा रहा था, वहाँ पे देवेंद्र यादव मौजूद जरूर थे लेकिन मंच को साझा नहीं किए। और जब ये आगजनी की घटना हुई उस समय देवेंद्र यादव वहाँ मौजूद नहीं थे, वो निकल चुके थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाता है। फैसले में ये बात रखता है कि फ़िलहाल देवेंद्र यादव को जमानत दे दिया जाए। उसी के तहत कल ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया कि देवेंद्र यादव को फ़िलहाल इस मामले में जमानत देनी चाहिए और जमानत कल मिल गई है। आज दोपहर तक जो कागज़ है, जो लेटर है रिहाई का, वो रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचेगा और शाम तक देवेंद्र यादव की रिहाई हो जाएगी। गौरतलब है कि अभी भी सतनामी समाज के लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि हमारे समाज के सैकड़ों युवा उस घटना के बाद से लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं है। जो बच्चे घर पे थे उनको भी पुलिस जबरन उठाकर ले गई और लगातार बलौदा बाज़ार हिंसा घटना के बाद से सतनामी समाज के युवाओं में, वृद्ध में, मतलब हर उम्र वर्ग में कहीं ना कहीं एक डर है कि हम गलत नहीं है, फिर भी पुलिस हमको उठा ले जाएगी, हमारे साथ सही नहीं करेगी। फ़िलहाल ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसके अनुसार जो भी उचित रहेगा न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। अभी भी ये केस न्यायालय में चल रहा है, क्या कुछ आगे की घटनाक्रम है, क्या कुछ न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा, वो सब कुछ हर छोटी से छोटी जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।